बहुत पुराने समय की बात है। एक बहादुर और सुंदर सिपाही एक लंबी लड़ाई के बाद अपने घर लौट रहा था। वह बहुत खुश था कि वह जिंदा बच गया है और अपने गांव लौट रहा है। तलवार उसकी कमर पर लटक रही थी और वह गर्व से चलता जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक एक बूढ़ी, डरावनी और बदसूरत डायन मिली। सिपाही थोड़ा घबरा गया, लेकिन डायन मुस्कुराकर बोली, अरे सिपाही, तुम्हारी तलवार और थैला बहुत शानदार है। तुम सच्चे सिपाही लगते हो। क्या तुम दौलतमंद बनना चाहते हो? सिपाही थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उत्सुक भी। डायन ने पास के एक पुराने पेड़ की ओर इशारा किया और बताया कि उसके नीचे एक गुप्त रास्ता है। वहां नीचे एक कमरा है जिसमें 3 दरवाजे हैं और हर कमरे में ढेर सारे चांदी और तांबे के सिक्के हैं। लेकिन हर दरवाजे के पास एक भयानक कुत्ता पहरा दे रहा है, जिसकी आंखें चक्की के पहिए जितनी बड़ी हैं। सिपाही थोड़ा डर गया, पर डायन ने उसे एक जादुई कपड़ा दिया और कहा, इसे कुत्ते के पास डाल देना, वो शांत हो जाएगा। सिपाही ने पूछा, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? डायन ने जवाब दिया, बस एक टिन का डिब्बा। पिछली बार जब मैं नीचे गई थी तो उसे वहीं भूल आई थी। सिपाही ने हामी भरी। डायन ने उसके कमर में रस्सी बांधी और उसे पेड़ के अंदर उतार दिया। जैसे ही सिपाही नीचे पहुंचा, उसने देखा कि चारों ओर लालटेनें जल रही थीं और कमरा चमक रहा था। उसने धीरे से दरवाजे खोले, जादुई कपड़े की मदद से भयानक कुत्तों को शांत किया और सिक्कों से भरे संदूक देखे। उसने सिक्के इकट्ठा किए और साथ ही वह टिन का डिब्बा भी ढूंढ लिया। अब वह रस्सी खींचकर ऊपर आने का इशारा करने ही वाला था। यहाँ से कहानी अगले भाग में जारी रह सकती है या अंत में ट्विस्ट जोड़ा जा सकता है। अली बाबा और 40 चोर बहुत सालों पहले पर्शिया के एक शहर में एक गरीब लकड़हारा रहता था, जिसका नाम अली बाबा था। उसका एक लालची बड़ा भाई कासिम था, जिसने पिता की मृत्यु के बाद सारा कारोबार हड़प लिया था। अली बाबा अपनी पत्नी और बच्चों का पेट भरने के लिए जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने दूर से 40 घुड़सवारों को आते देखा। डर के मारे वह एक पेड़ के पीछे छिप गया। घुड़सवार एक बड़े टीले के पास रुके। अली बाबा ने उनकी कमर पर तलवारें और खंजर देखे। ये जरूर चोरों का गिरोह था। उनमें से एक, जो उनका सरदार लग रहा था, टीले के पास गया और जोर से बोला, खुल जा सिमसिम। अली बाबा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। टीले में एक गुप्त गुफा का दरवाजा खुल गया। सारे चोर अंदर चले गए और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजा फिर खुला और चोर खाली हाथ बाहर निकल आए। उन्होंने जरूर सारा लूटा हुआ माल गुफा के अंदर छुपा दिया था। चोरों के जाने के बाद अली बाबा खुद को रोक नहीं पाया। वह टीले के सामने गया और चिल्लाया, खुल जा सिमसिम। गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर सोने, चांदी, कीमती बर्तन, हीरे और जवाहरात के ढेर लगे हुए थे। अली बाबा ने इतना खजाना कभी नहीं देखा था। उसने कुछ सोने के सिक्के एक थैले में भरे और घर लौट आया। घर पर उसने अपनी पत्नी को सोने के सिक्के दिखाए। वह हैरान रह गई। अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई। उसकी पत्नी सिक्कों को तोलना चाहती थी, इसलिए वह कासिम की पत्नी से तराजू मांगने गई।
कासिम की पत्नी चालाक थी। उसने तराजू के नीचे मोम चिपका दिया। जब अली बाबा की पत्नी ने सिक्के तोले तो एक सोने का सिक्का मोम से चिपक गया। अगली सुबह कासिम की पत्नी ने वह सिक्का देखा और तुरंत कासिम को अली बाबा के खजाने के बारे में बता दिया। लालची कासिम तुरंत अली बाबा के घर पहुंचा और उससे गुफा का राज पूछा। भोले अली बाबा ने उसे सब कुछ बता दिया, यहाँ तक कि दरवाजा खोलने का जादुई शब्द भी। अगली सुबह कासिम 10 खच्चरों पर सोने के सिक्के लादकर गुफा में गया। उसने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। उसने जितना हो सका उतना सोना और जवाहरात इकट्ठा किया, लेकिन जब वह बाहर निकलने लगा तो वह जादुई शब्द भूल गया। उसने बहुत कोशिश की पर उसे याद नहीं आया। उसी समय चोर वापस आ गए। उन्होंने कासिम को गुफा के अंदर पाया और उसे मार डाला। जब कासिम घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी अली बाबा के पास गई। अली बाबा गुफा में गया और अपने भाई की लाश देखकर दुखी हो गया। वह लाश को घर ले आया। कासिम की समझदार नौकरानी मरगियाना ने कासिम की मौत को रहस्य बनाए रखने में अली बाबा की मदद की। उसने एक हकीम को बुलाया और ऐसा दिखाया कि कासिम बीमार है और फिर मर गया। कुछ दिनों बाद चोर गुफा में लौटे और कासिम की लाश गायब देखकर हैरान रह गए। सरदार चोर ने खुद जाने का फैसला किया। उसने अली बाबा के घर को ध्यान से देखा। फिर उसने 40 खाली तेल के पीपे खरीदे। उसने एक पीपे में तेल भरा और बाकी में अपने आदमियों को छिपा दिया। वह तेल का व्यापारी बनकर अली बाबा के घर पहुंचा और रात बिताने की गुजारिश की। मरगियाना को उस पर शक हुआ। उसने तेल के पीपे की जांच की और अंदर छिपे हुए चोरों को देखा। उसने चुपचाप तेल गरम किया और हर पीपे में डाल दिया, जिससे सारे चोर मारे गए। देर रात सरदार चोर अपने आदमियों को जगाने आया, लेकिन उसे उनकी मौत का पता चला। वह डरकर भाग गया। अब अली बाबा ही गुफा के खजाने का राजदार था और वह अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। अलादीन और जादुई चिराग। कुछ समय पहले अरब के एक शहर में अलादीन नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वह दिन भर गली में खेलता और आवारागर्दी करता। एक दिन एक जादूगर आया और खुद को उसका चाचा बताया। मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ, बस एक छोटा सा काम करना होगा। जादूगर ने कहा। वह अलादीन को एक गहरी गुफा में ले गया जहां एक जादुई चिराग रखा था। जादूगर ने कहा, इस चिराग को मुझे दे दो। लेकिन जब अलादीन ने चिराग देने से मना किया तो जादूगर ने उसे गुफा में बंद कर दिया। अलादीन डर गया और गलती से अपनी अंगूठी को घिस दिया। अचानक एक जिन्न प्रकट हुआ और उसे घर पहुंचा दिया। घर आकर उसने जादुई चिराग को साफ करने के लिए घिसा तो एक बड़ा जिन्न निकला और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन ने जिन्न की मदद से एक भव्य महल और खूब सारा धन प्राप्त किया। एक दिन उसने राजकुमारी बदर उल बुदूर को देखा और उससे शादी करने का फैसला किया। वह सुल्तान के पास गया और चिराग के जिन्न से मिले हीरे जवाहरात भेंट किए। सुल्तान ने राजकुमारी से शादी की इजाज़त दे दी, लेकिन जादूगर को पता चल गया कि चिराग अलादीन के पास है। वह बूढ़े फकीर का रूप धारण करके महल गया और कहा, पुराना चिराग दो, नया ले लो। राजकुमारी ने मासूमियत में चिराग दे दिया। जादूगर ने चिराग को घिसा
और जिन्न को आदेश दिया कि महल और राजकुमारी को दूर रेगिस्तान में ले जाओ। जब सुल्तान को यह पता चला तो उसने अलादीन को बुलाया और चेतावनी दी, अगर 3 दिनों में मेरी बेटी नहीं मिली तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। अलादीन ने अपनी अंगूठी को घिसा और जिन्न की मदद से रेगिस्तान में अपना महल खोज निकाला। राजकुमारी ने चालाकी से जादूगर को जहरीला शरबत पिला दिया और अलादीन ने चिराग वापस पा लिया। अलादीन ने जिन्न को आदेश दिया, हमें वापस अपने शहर ले चलो, और कुछ ही पलों में महल अपनी जगह लौट आया। सुल्तान बहुत खुश हुआ और उसने अलादीन को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अलादीन और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। असली राजकुमारी। एक समय की बात है, एक रानी अपने इकलौते पुत्र